Hello students, our today's topic of discussion is muscle tissue from the chapter Structure Organization in Animals, and this is the part 3 of the chapter. Okay, so till now we already discussed about the epithelial tissue and connective tissue, and today's topic of discussion is muscle tissue. Okay, so mainly we have three type of muscles, and each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel rays. ठीक है, अगर आप देख रहे हों तो ये तीन तरह के मसल्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन तीनों मसल्स में एक कॉमन चीज़ है कि तीनों में लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं जो कि पैरेलल अरेंज हैं, है ना, सारे पैरेलल अरेंज्ड एक दूसरे के, और इन्हें हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स. क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स. Okay, muscle fibers contract in response to stimulation, then relax and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है, बोन्स की जो मूवमेंट है, डेट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मसल्स. ठीक है, अगर हम कोई मूवमेंट करवा पाते हैं तो इन्हीं मसल्स की वजह से करवा पाते हैं. तो इनके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने का. कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्टन होने का, ठीक है, ये शॉर्टन हो जाती हैं, और रिलैक्स का मतलब लेंथन हो जाती हैं. ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इनके पास फंक्शन है. एंड देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, सो इन्हीं मसल्स की हेल्प से ही आप अलग अलग पोजीशंस जो बॉडी की हैं उसमें बैठ सकते हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं ड्यू टू दीज मसल्स ओनली. ओके जी. So in general, muscles play an active role in all the movements of the body. Muscles mainly are of three types जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं. First one is skeletal muscles. Okay, first one is skeletal. Then we have cardiac. Then we have, and the third one is smooth muscles. Okay, so these are the type of the muscles. First of all, we गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्केलेटल मसल. तो जैसे कि इसके नाम से अगर आप देखेंगे तो स्केलेटन वर्ड से बना है स्केलेटल. तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, दीज आर क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, समझिए उनको. ठीक है, तो स्केलेटल वर्ड स्केलेटन से बना है, तो ये ऐसी मसल्स होंगी जो बोन से अटैच होंगी. ठीक है जी, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. पहले आगे देख लेते हैं कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड का मतलब ही हार्ट है. ठीक है, तो जहाँ भी कार्डियक मसल्स वर्ड आएगा, इट मीन्स ये हार्ट मसल्स के बारे में है, उनको डिस्क्राइब करेगा. ओके, देन वी हैव द स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स हम देखेंगे अभी कि जैसे आपको दिख रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेपरिंग है बोथ हैंड्स के ऊपर, और जनरली ये मिलती कहाँ है? इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें आपको ये स्मूथ मसल्स मिलेंगी. ये देखिए आपके सामने इंटेस्टाइन का डायग्राम भी बना है. तो इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग के साथ या उनके सपोर्ट के लिए स्केलेटल, उनके सपोर्ट के लिए स्मूथ मसल्स होंगी. ठीक है, क्लियर है? नाम से तीन तरह की हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ. स्केलेटल मीन्स द बोन्स, the muscles which are attached to the bones. Cardiac means heart muscles. Smooth muscles which lines the internal organs. Okay, let's start now. So let's discuss now skeletal muscles. So as I told you, muscles are attached to our skeleton are called skeletal muscles, and it have some nerve endings. Okay, generally आपको देखने को मिलेंगे in your biceps. ठीक है जी. In a typical muscle such as a biceps, skeletal muscle fibers are bundled together in the parallel fashion. ठीक है जी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये है स्केलेटल मसल का डायग्राम. इसमें पैरेलल फैशन में ये बंडल्स में अरेंज होती हैं, और आपको दिख रहा होगा इसमें हल्के हल्के इसमें ना ऐसे स्टेरेशंस हैं. ठीक है, बैंड्स दिख रहे हैं, इनको हम स्टेरेशंस बोलते हैं. ठीक है, तो इनमें स्टेरेशंस होती हैं, बैंड्स होते हैं, और ये जो मसल्स हैं ये मेनली बाइसेप्स जो मसल्स हैं उनमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, ये नर्व एंडिंग्स यहाँ पे शो करने की कोशिश की है. सिंस वी कंट्रोल ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, दे आर कॉल्ड एज दी वॉलंटरी मसल्स. ठीक है, इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं क्योंकि आप अपने हाथ की मूवमेंट को, लेग्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. ओके,
सो यहाँ पे कुछ मैंने आपको ये हमने वैसे स्लाइड देख ली, जिसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक और यहाँ पे जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब किया है। सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरिस जो होता है आपका आई का जो पार्ट है, उसमें हमने देखा है ना कि हम लाइट में जब जाते हैं तो आयरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अंधेरे में जब हम जाते हैं तो जो आयरिस है वो रिलैक्स हो जाता है, उसका साइज़ वो अपना इंक्रीज़ कर लेता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है जी। और रिलैक्सेशन के लिए जो मसल्स हैं कि जब ये ब्रॉड हो लेंथन अप हो जाता है तो उसके लिए रेडियल मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, सो जो मसल टिश्यूज़ हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो मेनली, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, जो हमने डायग्राम पहले देखा था। तो इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, आपने देखा ना इस तरह के पैरेलल सेल्स थे, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में इलोंगेटेड सेल्स जिन्हें मसल फाइबर्स बोलते हैं। और जिस फिब्रिल के ये बने होते हैं उसे मायोफिब्रिल्स कहते हैं, ठीक है जी। मायोफिब्रिल आगे जो दो प्रोटीन्स के बने होते हैं वो मायोसिन एंड एक्टिन है, मियोसिन एंड एक्टिन, जिनकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, मसल्स के मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट के लिए कौन से दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द स्मूथ मसल्स। सबसे बड़ा डिफरेंट आपको स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में यही मिलेगा कि इसमें इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्मूथ होती है, इसमें किस तरह के बैंड्स नहीं है, स्टेरेशंस नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स पे आपको मिलते हैं और इनका फंक्शन इनवॉलंटरी है, ठीक है। जैसे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम बताया था। तो जब आप खाना खाते हैं उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी इन स्मूथ मसल्स की वजह से होती हैं। एंड दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज़ वाई दिस मसल्स आर नॉन एज इनवॉलंटरी। और इनका टेक्सचर कैसा है? स्मूथ है। सेल इनके स्पिंडल शेप हैं, वो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे स्मूथ मसल्स जो हैं ये स्पिंडल शेप है और उनके जो एंड्स हैं वो टेपरिंग होते हैं। दीज आर द एंड्स, देखिए टेपरिंग एंड्स हैं। ओके, सो बोथ द एंड्स इनके टेपर होते हैं, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स प्रोवाइड वेव लाइक मूवमेंट्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। स्मूथ मसल जो हैं वो मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट करवाएंगे, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूव्स जो हैं वो फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, आगे फूड को आगे आगे लेके जाने का काम जो है वो, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये सब करवाता कौन है? स्मूथ मसल्स। ओके, सो कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन यूरिनरी ब्लैडर कॉजेज द एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में भी जो मूवमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ऑफ इरिस जो मैंने आपको समझाया, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल एंड हैंस अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आइज। ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी इरिस की, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की रिस्पॉन्स की वजह से था। ओके, सो ये हमने स्मूथ मसल्स कर लिया यहाँ पे। और टेक्सचर मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो इनका जो टेक्सचर है इसमें किसी तरह के स्ट्राइप्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इन स्मूथ मसल्स कहते हैं। ओके, एंड सिंस वी कैनॉट कंट्रोल देयर फंक्शन, हम इनके फंक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज बेनिफिशियल फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस बॉडी के किस ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जरा गेस करिए। कौन हो सकता है जो सबसे ज़्यादा जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ हार्ट। ओके, सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, द वर्ड कार्डियक इटसेल्फ मीन्स हार्ट। कार्डियक मसल्स हैव कम्युनिकेशन जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क बिटवीन दैम। हमने कल जंक्शंस पढ़े थे, ठीक है जी। एपिथेलियल टिश्यू में हमने कल जंक्शंस पढ़े थे कि उसमें 3 तरह के जंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसिस हैं और टाइट जंक्शंस थे, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में देखिए कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जिनको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, या डेस्मोसिस वर्ड भी आया था एक, ठीक है जी। दीज कंटेन गैप जंक्शंस एंड डेस्मोसिस। इनके बीच में क्योंकि फ्लो करवाना होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे गैप जंक्शंस का होना ज़रूरी है। दीज कम्युनिकेशन जंक्शंस फैसिलिटेट द फास्ट कम्युनिकेशन अमंग कार्डियक मसल सेल, ठीक है। इन जंक्शंस की वजह से ही जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनमें एक तरह से कम्युनिकेशन बना रहता है, ठीक है।
तो यहाँ देखेंगे हम कार्डियक मसल का डायग्राम अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, जो बीच में ये दिखती हैं ये इंटरकलेटेड डिस्क हैं, इनकी वजह से जो मूवमेंट है या मसल सेल की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो चलती है, ठीक है जी। और ये आपको एक माइक्रोस्कोप डायग्राम बताया है इंटरकलेटेड डिस्क का, ओके। सो एक और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने डायग्राम देखे थे स्मूथ के, कार्डियक के और स्केलेटल मसल्स के, ठीक है, तो हमने डायग्राम में देखा तो ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं एंड हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। इनमें एक ही न्यूक्लियस, जनरली एक में एक ही न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं, सिंगल सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये आप जानते हैं, बहुत छोटी क्लासेस हम पढ़ते आते हैं कि जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है, बिकॉज वी कांट कंट्रोल द हार्ट बीट ऑफ आवर हार्ट, ओके। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है यहाँ पे। लोकेशन स्केलेटल मसल की अटैच टू बोन्स, इसका नाम ही बता रहा है। एक्शन इसका वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में होता है। टेक्सचर हमने देख लिया था, इसमें स्ट्रेरिएशन से बैंड्स थे। सेल का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल था। स्मूथ मसल्स जो होती हैं जनरली वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स पे मिलेंगी। इनवॉलंटरी एक्शन है, वी कांट कंट्रोल देम। स्मूथ टेक्सचर है और सेल स्पिंडल शेप है। कार्डियक हार्ट पे लोकेशन है। इनवॉलंटरी एक्शन है, अगेन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, थोड़े थोड़े आपको बैंड्स देखने को मिलते हैं, टेक्सचर स्मूथ नहीं है और ब्रांच्ड हैं इनके सेल्स, ठीक है। सेल शेप जो है वो ब्रांच्ड है। ये आपके सामने एक डिफरेंस है तीनों मसल्स में, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। ये आपके नोट्स के लिए हैं, आपने पढ़ लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, इसकी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions, ठीक है। जितना भी आप रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट को देते हैं, इस पिक्चर को देखेंगे, वो डेट इज़ ड्यू टू द न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डेट इज़ पॉसिबल ड्यू टू दी न्यूरल टिश्यू, ओके। तो पहले कुछ टर्म्स ज़रूरी हैं न्यूरल टिश्यू के रिगार्डिंग। नर्वस टिश्यू जो है वो मेनली 2 टाइप ऑफ सेल्स बनता है। हम अब तक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते आए हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है न्यूरोलिया, ठीक है। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, वन इज़ न्यूरोलिया एंड अदर इज़ न्यूरॉन। अब देखते हैं न्यूरोलिया क्या है। न्यूरोलिया सपोर्ट, नर्चर एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स एंड मेंटेन हेमोस्टेसिस ऑफ फ्लूइड दैट सराउंडेड न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरॉन्स को बैलेंस रखना है, हेमोस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना, मेंटेन रखना, उस प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, नर्च, एवरीथिंग, जितने भी काम है वो सारे न्यूरोलिया ही करता है, ठीक है। न्यूरॉन हम देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते आते होते हैं छोटी क्लासेस, एट द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, वो न्यूरॉन ही है। एंड न्यूरोलिया सेल्स जो हैं इट कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इट, ओके। न्यूरोलिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। मैक्सिमम इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ CNS जो न्यूरोलिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड कैन मल्टीप्लाई इन मैच्योर नर्वस सिस्टम में ये मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, दैट ब्रेन मेक्स ऑल डिसीजन एट अ स्पीड ऑफ 268 माइल्स पर आवर। जितने भी आप डिसीजन, क्योंकि जो भी काम है, ठीक है, खाने पीने का, सोचने का, कुछ भी जो भी काम, जो भी आपका एक्शन होता है उसमें माइंड का यूज़ होता है। तो जो माइंड है वो डिसीजन लेने की जो इसमें स्पीड है, काम करने की जो स्पीड है वो 268 माइल्स पर आवर है, विच इज़ फास्टर देन F1 रेसिंग कार, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पीड से जो ये रिएक्ट करता है, ठीक है। हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे माइंड में कौन कौन सी थॉट्स चल रहे हैं, वो चलते रहते हैं। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट था फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्ट्रेंथन देयर बायोलॉजी, दैट ब्रेन ट्यूमर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोलिया, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर जो आपने सुना होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी भी न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूरोलिया जो है जब वो प्रॉपरली अपने मेंटेन ना कर पाए आपको, या उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, डैट इज़ ड्यू टू दी न्यूरोलिया। न्यूरोलिया की वजह से ही ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें भी नर्व फाइबर्स होते हैं जो एक तरह से लॉन्ग स्टैंड लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका मेनली फंक्शन यही है कि वो मैसेजेस को इधर से उधर लेके जाएंगे, ठीक है। व्हेन अ न्यूरॉन इज़ सुटेबली स्टिमुलेटेड, आपको पता है हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो कि ट्रैवल करता है अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, उसे समझेंगे। तो ये हम डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये डायग्राम है जो हम 9th क्लास में या उससे पहले भी पढ़ते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो इसमें ये जो बेसिक ये चीज़ है इसको हमने थोड़ा सा भी वाइड करके देखा है इधर, और इसके लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट आपको पता है न्यूक्लियस है, ये जो बाहर ब्रांचेस दिख रही हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी है, और ये वाला पार्ट जो है वो एक्सॉन है। ओके, सो डेंड्राइट्स ये जुड़े कैसे होते हैं ये देख लेंगे अभी, ठीक है। एक एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म होता है, जो उसकी टर्मिनल्स हैं जिसे हमने एक्सॉन टर्मिनल्स बोला है, वो अगले के डेंड्राइट्स के साथ जुड़े होती हैं, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स और डेंड्राइट्स जुड़े होती हैं, और बीच में जो गैप होता है उसे साइनेप्सिस कहते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे न्यूरल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। आगे हमारे चैप्टर्स हैं जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। तो आपको पता है कि अवे फ्रॉम द ब्रेन और टुवार्ड्स द ब्रेन लाने के लिए हमारे पास दो तरह के डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स जो होती हैं, मोटर नर्व फाइबर होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। उसी तरह से सेंसरी नर्व फाइबर और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है जी। तो मोटर नर्व फाइबर जो हैं वो मैसेज को अवे फ्रॉम द ब्रेन लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और वापस ब्रेन को सेंस करने के लिए जो चीज़ें हैं वो टुवार्ड्स द ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व फाइबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से एक बार डिटेल में मैं बता रही हूँ, ठीक है। हमने पहले पढ़ भी लिया है, लेकिन जो नोट्स के लिए चीज़ें वो देख लेंगे। न्यूरॉन जैसे आपको बता दें इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये वाले जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखते हैं सेल बॉडी में। दीज आर द एग्रीगेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे आपको वैसे ही पता है कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस ही होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है निजल ग्रेन्यूल्स के अंदर, एंड दीज प्रोटीन्स आर जनरली एंजाइम्स विच सिंथेसाइजेज न्यूरोट्रांसमीटर, जो आगे न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करता है, ठीक है जी। ईच ब्रांच नीचे आप देखेंगे तो सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब है, और सिनेप्टिक नॉब इज पोजेसेस दी सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये जो आगे दिख रही हैं आपको ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है, जिनमें केमिकल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। बाकी डिटेल में हम न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं चीज़ें, दैट वी विल डिस्कस इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों।